मैं नहीं बताऊंगा मेरे भाई, यहां पर ये सारे बच्चे बताएंगे। जो पेपर हो रहा है वो इस तरीके से ऑनलाइन मोड में हो रहा है। आप सभी पेपर देने जा रहे हैं, आपको माउस मिल रहा है, कीबोर्ड मिल रहा है, अपना ये सारा सिस्टम आपका मेरे भाई लगा पड़ा है और पेपर दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग रहा है वो मेरे भाई बच्चों का ये कमेंट रहा है। देखिए, पेपर जो है टीसीएस बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा रही है, उसके कंडक्ट कराने पर कहीं पर कोई सवाल नहीं है, ठीक है। पेपर में एकदम पूरा बढ़िया तरीके से लीक होने की कहीं पर कोई खबर नहीं है, क्योंकि जब से टीसीएस यहां पर आई है तब से पेपर लीक कहीं पर भी नहीं हुए। लेकिन जो दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है वो सेंटर्स की वजह से आ रही है। कई सेंटर ऐसे हैं जो पतली पतली गली में है मेरे भाई, यहां पर जिनको खोजने में ही मेरे भाई 20 मिनट लग जा रहा है। कई ऐसे सेंटर है जहां पर जब आप जा रहे हैं तो सही तरीके से पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि एक ही तरह के काफी सारे नाम हैं। कुछ सेंटर्स मेरे भाई ऐसे हैं जहां पर जब बच्चे गए, चलो ये सारी प्रॉब्लम तो दूर भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मेजर इशू नहीं है। मेजर इशू क्या है सर, मेरा सेंटर बनारस सारनाथ में था, उस सेंटर पर मेरा 2 शीट चेंज करने के बाद भी माउस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सका। फिर प्रॉब्लम के साथ एग्जाम में हमें दिए और एग्जाम के दौरान वो वेरिफिकेशन के लिए आ रहे थे। यही कारण था कि पेपर देने के लिए लगभग 50 से 55 मिनट का ही टाइम मिला, मेरा 5 मिनट बर्बाद हो गया। हो सकता है एक बच्चे का दिक्कत हो, एक शहर की दिक्कत हो, बनारस की दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दूसरा पढ़िए, सर आज मेरे साथ में ऐसा हुआ कि एग्जाम शुरू हो गया था, फिर बीच में बायोमेट्रिक लिया गया, जबकि मेरा बायोमेट्रिक एक बार हो चुका था, फिर फोटो लिया गया, इस प्रकार मेरे 20-30 सेकंड बर्बाद हुए और इसका नुकसान भी मुझे उठाना पड़ा। बाद में मेरे भाई डायरेक्शन का क्वेश्चन भी हमारा नहीं बना और आंसर गलत आ गया, इस तरीके से करके। उसके बाद में तीसरा भाई यहां पर है, सर आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 10 बार क्लिक करने पर एक बार और जो है एक बार सेव एंड नेक्स्ट हो रहा था। सेंटर है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। बच्चों ने प्रॉपर तरीके से सेंटर का नाम लिख करके ये बताया है मुझे, आप देखिए। और ऐसे एक कमेंट नहीं है, ये पूरा पूरा यहां पर दिया गया। कहीं किसी को अंगूठा लगाने में दिक्कत हो रही है, कहीं किसी को बायोमेट्रिक में दिक्कत है, कहीं किसी को कोई दिक्कत है। तो ये सारी की सारी, मुजफ्फरपुर में भी दिक्कत है, केरला में भी प्रॉब्लम्स आई है मेरे भाई, बंगाल्स में भी प्रॉब्लम आई है, तो हर जगह पर ये प्रॉब्लम आई। इस बच्चे ने तो बेचारा पूरा अपना दुख दर्द यहां पर व्यक्त कर दिया इस तरीके से करके कि सर एबीआर सेंटर पटना में आज मेरा भी 3rd शिफ्ट था, सर्वर का बहुत प्रॉब्लम था, मेरा पेपर टाइम पर नहीं हो पाया, 4:30 से 5:30 था, लेकिन मेरा सर्वर के कारण पेपर 4:45 हुआ, रिपोर्टिंग टाइम इतना थी, इस तरीके से करके। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम आ रहा है कि अलग अलग सेंटर्स पर यह देखा गया है कि पेपर डिले हो रहा है। जैसे 10 बजे या 9:30 का पेपर है तो वो 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, 10:30 में स्टार्ट हो रहा है, और यह कह दिया जा रहा है कि सर्वर का इश्यू है। आप इस बात को समझिए कि एक बच्चा जब सुबह जाता है अपने पेपर को देने वक्त ना, तो मानसिक रूप से बड़ा प्रिपेयर होकर के जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई बच्चे नाश्ता तक करके नहीं जाते हैं कि यार पेपर में नींद आ जाएगा। अब अगर आप वैसे केस में 9 बजे के पेपर को 10 बजे या 10:30 में करवाएंगे तो वो उस बच्चे को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तोड़ता रहेगा वहां पे, ठीक है। जो भूख लगी है, जो बाकी चीजें वहां पर, वो परेशान होता रहेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपको ग्राउंड में बिठा दिया जाए और उसके बाद में आपको दौड़ाया ही ना जाए और बैठे रहो, तुम बस सारा ड्रेस पहन करके बैठे रहो, जब कहेंगे तब भागना। 1.5 घंटे तक तुम वहां बैठे हो, तो क्या वैसे केस में आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो पाएगी? क्या आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो पाएगी? आप इस बात को समझिए, ये भी बड़ी दिक्कत है। दूसरा, चलिए मान लीजिए यहां पर ये हमारा पेपर हो रहा है, सारे बच्चों का मेरे भाई स्क्रीन में टाइमिंग आ गया है और एक बच्चे का यहां पर प्रॉब्लम हो गया, उसका टाइमर ऑन ही नहीं हुआ, फंसा पड़ा है, किसको आवाज दे, कहां आवाज दे, दूसरों को डिस्टर्ब करे। उस केस में मेरे भाई ये जो बच्चा है ना यहां पर, जो 2 साल 3 साल लगा करके मेहनत करके आया है, आप उससे पूछिए उस समय उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। क्या इसके मेहनत में कहीं पर कोई कमी थी? क्या इसने पढ़ने में कोई कसर छोड़ा था? क्या मॉक टेस्ट देने में कोई कसर छोड़ा था? नहीं तो फिर इसके साथ में ऐसा क्यों हुआ? ये अपने आप को किस्मत के कोसने के अलावा क्या कर सकता है? अगर ज्यादा से ज्यादा यहां रिपोर्ट करेगा इन्विजिलेटर को, तो एक बच्चे के लिए कौन यहां पर सुनने वाला है? कौन इसकी बात को ध्यान देगा? 62 लाख कैंडिडेट है, उसमें अगर 5 बच्चों के साथ में किसी सेंटर पर दिक्कत ही आ गई तो कौन तवज्जो देगा? ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे काम करो, एप्लीकेशन लिख करके रख दो, वो एप्लीकेशन वहीं पर दब जाएगी। अगर इतने सारे रिव्यू हमारी किताब या कोर्सों के लिए आते हैं ना, तो हम लोग इंडिविजुअल मेरे भाई काम करके उसको बेहतर कर लेते हैं। तो टीसीएस को मेरा बस इतना कहना है कि देखिए, कई ऐसे सेंटर्स हैं जो आपको अपने नजरों में दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन वहां पर सच में प्रॉब्लम है। हम खुद सीएचएसएल का जब टाइपिंग देने गए थे ना, तो कीबोर्ड को 10 बार इसे दबाओ तो मेरे भाई वहां पर वो काम कर रहा था, पलटी करके कीबोर्ड झाड़े तो उसमें से कीड़ा वीड़ा निकलने लगा वहां पे, इतने उसके बटन टाइट थे। और वैसे केस में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 35 वर्ड पर मिनट हम दे देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे में एक इंसान जो है, हमारा देश जो है, एक टैलेंट ही वहां पर खो रहा होता है। तो अगर ये जो बच्चे हैं ना, ये बड़े मेहनती हैं जनाब, बड़े मेहनती हैं, बड़े मुश्किल से यहाँ पर जो है कमरा लेकर के उसी में रह करके खाना पीना बना करके बड़े मुश्किल से 5 साल से इंतजार करके ये पेपर दे रहे हैं। और ऐसे में अगर इनके खुद के टैलेंट की वजह से सिलेक्शन ना हो तो कोई बात भी है, लेकिन अगर आपके साधन की वजह से अगर इनमें दिक्कत आ रही है तो ये सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। दूसरा इशू जो आ रहा है वो बायोमेट्रिक का, कि बायोमेट्रिक बीच में लिया जा रहा है। हालांकि मानते हैं कि एडमिट कार्ड में ये लिखा गया कि बायोमेट्रिक बीच में है, वो भी किसी बच्चे ने बताया,
लेकिन आप इस बात को समझिए ना कि आपके यहाँ टाइमिंग में कितने का गैप है। एसएससी भी तो बायोमेट्रिक बाद में लेती है, तो आपके पास में जब यहाँ 2.5 घंटे का गैप है तो आप उस गैप में ले लीजिए। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ठीक है। इस गैप में लेंगे, बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप समझिए इस बात को लेकर के, जैसे मान लीजिए मैं एज ए स्टूडेंट हूं, मैं सिर्फ यहां पर ये गुजारिश करता हूं रेलवे के चेयरमैन से, टीसीएस से, यहां पे सभी लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करता हूं कि एक बच्चे की तरह होकर के सोचिए। आप अपने नियम मत लगाइए, यहां पर एक स्टूडेंट होकर के सोचिए। एक बच्चा रीजनिंग का डायरेक्शन का क्वेश्चन लगा रहा है, 8 लाइन का क्वेश्चन है, 7 लाइन पढ़ चुका है मेरे भाई, उसके आधार पर अपना सर्कल बना चुका है, सीटिंग अरेंजमेंट बना चुका है, सब कुछ वहां पर कर चुका है, ठीक है। और उसी के बीच में आ जाते हैं हाँ सर अंगूठा, बस खत्म हो गया कहानी। अब जो 2 मिनट पढ़ करके क्वेश्चन वो पूरा का पूरा लास्ट लाइन में आया था, अब अंगूठा लगाने के बाद में वापस उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो भूल गया। तो वो मानसिक जो उत्पीड़न होगा, एक तरीके से उत्पीड़न ही मैं बोलूंगा वहां पर, कि जो दिया जा रहा है वहां सेंटर में, वो बीच में ना दिया जाए, उसको बाद में कर दिया जाए। अब बस मैं कह तो रहा हूं हेल्दी कंपटीशन रखिए और एक बच्चे की तरह होकर के आप वहां पर सोचिए, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जिसको मुझे लगता है कि करेक्ट करना चाहिए। और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई थी एनालिसिस के खिलाफ में, उसको बढ़िया तरीके से रेलवे ने सम्मान भी दिया, सुना भी वहां पर आरआरबी बोर्ड ने, और तुरंत यहां पर हमारी वीडियो के 2 घंटे के बाद में नोटिस डाल दिया कि एनालिसिस नहीं होगा। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि शायद इसके ऊपर में भी संज्ञान लिया जाए, ठीक है। और ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उनको देखो एक दिन में तो नहीं पहचाना जा सकता, ये मैं मानता हूं। और ये कोई वैसे पब्लिक नोटिस तो नहीं है कि आप हमें ये पब्लिक नोटिस देंगे, ये पब्लिक नोटिस आप उन सेंटर्स को देंगे, ठीक है। आप उनसे सो कॉस्ट नोटिस मांगेंगे यहाँ पर कि हाँ भैया कारण बताओ क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऐसे सेंटर्स की अगर कहीं पर पहचान होती है, अगर इस तरीके से बच्चे यहाँ पर कहीं पर भी जो है कमेंट करके उन सेंटर्स का नाम देते हैं, तो कृपया उनके ऊपर में एक्शन लिया जाए और इस चीज को मेरे भाई जो है तुरंत संज्ञान में लिया जाए।